बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरोशा और मैं रेहान स्कूल एफएड कैंपस इस्लामाबाद में पढ़ती हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल की स्टूडेंट हूँ। तो आज हमारे साथ ज़ुबीना है जो कि रेहान स्कूल में पढ़ती हैं। तो आइए इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसके बाद इनसे कुछ सवालात करते हैं रेहान स्कूल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबीना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक-ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं तो वो आपको थोड़ा-सा जान जाएँ। जी, जी। मेरा नाम ज़ुबीना मुश्ताक है और मैं सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ F11 में, जो कॉलेज है होम मैनेजमेंट का। और अभी मैं इसके बाद मेरा यूनिवर्सिटी जाने का इरादा है और मैं रेहान स्कूल में मुझे जॉइन किए हुए 1 हफ़्ता हो गया है। अच्छा, तो ज़ुबीना मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब से आपने रेहान स्कूल जॉइन किया तो आप कितने टास्क वगैरह और आपने क्या चीज़ नई सीखी? मैंने नई सीखी अभी तक तो मैंने ये जो जिसमें हम लोग ये स्ट्रीम यार्ड कर रहे हैं, ये मैंने एक नया चीज़ सीखी और अपलोड करना चीज़ों को मतलब पब्लिकली अकाउंट्स पे, ये सीखा मैंने अच्छा, न्यू। अच्छा। और बाकी यही था, बाकी तो मुझे ऑलमोस्ट आता था थोड़ा-थोड़ा। ठीक है, तो मतलब कि अभी तक आपने ऐसे कौन-कौन से टास्क हैं जो आप अभी तक आप कर चुकी हैं? मैं अकाउंट्स बना चुकी हूँ, जैसे गूगल हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक। और बाकी उसके बाद टास्क जैसे हमें चैटजीपीटी से लेके अपना वो करना होता है, स्टोरी बनानी होती है एक टॉपिक के ऊपर, वो बना चुकी हूँ जी। मैं, 5-6 स्टोरीज़ बनानी होती हैं। उसके बाद कैनवा पोस्ट करनी होती है, वो अभी तक कर लिया मैंने। तो और फिर उन आपको सब चीज़ों को अभी तक अपलोड करना होता है, अपने ये जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं जैसे। अच्छा, तो आपको अभी तक कैनवा पोस्ट बनाना ज़्यादा अच्छा लगा है या फिर स्टोरी पोस्ट? मुझे कैनवा पोस्ट ज़्यादा अच्छा लगा है वैसे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएँ कि आपको इस रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया? मुझे थ्रू इंटरनेट पता लगा मेरी मम्मा की वजह से। मेरी मम्मा देखी थी एक दिन, तो उन्हें कहा कि ये देखो कितना अच्छा स्कूल है ना, तो आप लोगों को भी यहाँ जाना चाहिए, कुछ लर्निंग हो जाएगी आप लोगों की। तो फिर उनकी वजह से फिर हम लोग विज़िट किया उधर स्कूल को, तो फिर हम लोग ने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे आना। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि जब आपका पहला दिन था रेहान स्कूल में तो आपको कैसा फ़ील हुआ? मतलब एनवायरनमेंट आगे का माहौल आपको कैसा लगा? एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली था, मतलब सब लोग बहुत अच्छे तरीके से मिल रहे थे। जैसे आप मुझे पहले दिन मिली और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ और बहुत कोऑपरेटिव लोग होते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगा पहला दिन। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप जिस तरह अब ये जो रेहान स्कूल है, इधर बुक्स की जगह जो बच्चे होते हैं, वो लैपटॉप और मोबाइल लेके जाते हैं, तो ये फीलिंग जो है, ये कैसी लगती है? ये फीलिंग मतलब अच्छी लगती है, अच्छा, अच्छा। मतलब मज़ा आता क्योंकि है कि बुक वैसे से नहीं पढ़ना पड़ेगा। जी, वैसे आम तौर पे तो बच्चे स्कूल में बुक्स वगैरह लेके जाते हैं ना, तो उस लिहाज से। जी, जी। अच्छा, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से बताएँ कि जो है एआई जो है, वो क्या होता है? अपने सिंपल वर्ड्स में कुछ भी बता दें कि एआई को आप क्या समझती हैं कि एआई क्या होता है? एआई अ, होता है जो आपकी ज़िंदगी को, लाइफ़ को ईज़ियर बनाता है। आप उसको टास्क दे सकते हो, वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है डिजिटली, तो बस। गुड। अच्छा, तो आपने अभी तक कोई अपना एआई प्रोजेक्ट मतलब बनाया है? हाँ जी, बनाया है मैंने। जैसे हमने वो की स्टोरी पोस्टिंग की, तो हमने चैटजीपीटी की मदद से की। उसको टॉपिक दिया हमने, तो उसने हमें एआई जनरेटेड इमेज दी और नीचे डिस्क्रिप्शन दे दी, तो वो हमने अपने अकाउंट्स पे पोस्ट कर दिया। अच्छा, जो आप रेहान स्कूल में लर्निंग कर रही हैं, वो डिफ़िकल्ट है या इस तरह ही फन में? नहीं, नहीं, फन वे में है। थोड़ी-थोड़ी मेरे लिए है क्योंकि मेरी तो बिगिनिंग है ना, तो कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो मैं पूछ लेती हूँ, वरना इतनी बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जिसको आता है उसको बहुत अच्छा आता है। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएँ कि जो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं या तो उनका जो लर्निंग का जो आपको टीचिंग का स्टाइल है वो कैसा लगा? और मतलब इस तरह है कि आप किसी से आपका जो आपको फैसिलिटेट कर रहा है सिर्फ़ आप उससे पूछेंगी तो वो आपको टीच कर देगा या फिर बाकी भी बता देते हैं? जी, जी, बाकी लोग भी बता देते हैं, जिससे पूछो वो बता देता है, हेल्प कर देता है। लेकिन जो मेरी फैसिलिटेटर हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत डिटेल्ड में समझाती हैं, टाइम हर बच्चे को उसके लिहाज से देती हैं। अच्छा। तो आप मतलब जिस तरह जो है
आप आपको मतलब आप रोज़ टास्क करती हैं, तो उस लिहाज से आप घर जाके उसकी प्रैक्टिस वगैरह करी और कितने टाइम मतलब आप जाके घर जाके उसको टाइम देती हैं? मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं कोई वो नहीं कर रही आजकल, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स होने लगे हैं 1 महीने के अंदर। तो मैं अच्छा, जब इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स खत्म हो गए, बाकी मैं सारा काम वहाँ पे कर लेती हूँ जितना मेरे टास्क होते हैं वगैरह। तो जब ठीक। मेरे एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएँगे तो फिर मैं ज़ाहिर-सी बात है टाइम तो दूँगी इसको। अच्छा मतलब अभी आप फ़िलहाल जो है घर में इतना उसको टाइम नहीं दे रही। नहीं, नहीं। ठीक है। अच्छा तो आप मुझे ये बताएँ कि अभी जब से आपने रेहान स्कूल जॉइन किया है, तो आपके कॉन्फिडेंस में कुछ कोई थोड़ा बहुत चेंज आया? अ, अभी तो मुझे 1 हफ्ता ही हुआ है, लेकिन मैं स हाँ, आया है थोड़ा-थोड़ा। ठीक है। तो वो तो जब आपके आगे टास्क आएँगे कॉल एनी और वो टेडएक्स वगैरह के, जी, जी। तो उससे काफ़ी जो है आपके कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होता है। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? मतलब आपके क्या गोल्स हैं? फ्यूचर में तो मैं एक आर्टिस्ट या तो बेकर वगैरह, वरना तो ठीक। मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ भी जाना चाहती हूँ। अच्छा मतलब आपका डिज़ाइनिंग की तरफ ज़्यादा माइंड है। जी, जी। ठीक हो गया। उसके बाद आप मुझे ये बताएँ कि क्या एआई फ्यूचर जॉब्स को चेंज करेगी? एआई जी, कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो वो नहीं कर सकती। अच्छा तो जो आप मतलब अपने टास्क करती हैं, जो आप अपने टास्क करके जाती हैं, वो आप मतलब कभी ऐसा हुआ है कि जब आप जाएँ तो आपके घर वाले पूछें कि आपने क्या सीखा है? और आप उनको किस तरह फिर एक्सप्लेन करती हैं? हाँ, तो मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने चैट जीपीटी की मदद से हमने ये सब कुछ किया है। तो हुँ, इस तरह एक्सप्लेन होता है कि सारा उसकी मदद से हुआ है हमसे, बस हमने अपलोडिंग और ये सब कुछ करना होता है। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप क्या मशवरा देती हैं हमारे व्यूअर्स को कि हर स्टूडेंट को डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए? ज़रूरी है, आजकल के माशरे में तो सीखनी ही चाहिए, क्योंकि आगे सारा ज़माना एआई वगैरह की चीज़ों का है, तो ज़रूरी है कि आपके पास स्किल हो, कंप्यूटर ठीक स्किल। है। तो आप मुझे ये बताएँ कि ट्रेडिशनल एजुकेशन बेहतर है या फिर एआई लर्निंग वाली? दोनों की अपनी-अपनी जगह इम्पोर्टेंस है ना, लेकिन आजकल का जैसा ज़माना है उसमें ज़्यादा एआई को तरजीह दी जा रही है कि एआई ज़्यादा हो। तो इस लिहाज से तो एआई का ही ज़्यादा ज़माना है। अच्छा तो आप मुझे ये बताएँ कि मतलब अगर आपके पास कोई मौका हो तो आप एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगी? मैं क्या चेंज करना चाहूँगी? मेरे ज़हन में अभी कुछ भी नहीं है, मैं क्या चेंज करना चाहूँगी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप जैसे कि आपका स्कूल टाइम गुज़र चुका है, तो आपके स्कूल टाइम का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? बेस्ट पार्ट एज़ मतलब जो हमारे वो होते हैं, पूरे दिन का बेस्ट पार्ट या तो आपकी पूरी लाइफ़ का? मतलब क्लासेस कौन-सी क्लास आपको बेस्ट लगी, ये आप पूछना चाह रही हैं? नहीं, जो जितनी भी आपकी स्कूल जर्नी गुज़री 10th क्लास तक, वो उसका पूछ रही हूँ। उसमें से क्या मेरा बेस्ट पार्ट था? जी, जो मतलब आपको हमेशा याद रहेगा। हाँ, मेरी 9th एंड 10th क्लास बहुत अच्छी थी मेरी, मेरी बहुत सारी दोस्तें थी उसके अंदर, तो मुझे वो अच्छी लगा, मतलब मेरी 9th-10th अच्छी थी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि ऑनलाइन लर्निंग ज़्यादा आप प्रेफ़र करती हैं या फिर फ़िज़िकल लर्निंग? आपको कौन-सी ज़्यादा बेटर लगती है? मुझे तो फिज़िकल लर्निंग ज़्यादा बेटर लगती है बनिस्बत ऑनलाइन के। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि आपके लिहाज़ से आपकी फ़ेवरेट चीज़ क्या है? मतलब लैपटॉप आप ज़्यादा यूज़ करना प्रेफ़र करती हैं या फिर मोबाइल? मैं मोबाइल ही प्रेफ़र करती हूँ। और आप यूज़ भी करती हैं बहुत ज़्यादा। जी, जी। अच्छा, तो आप मतलब आप क्या चाहती हैं कि आपके लिहाज़ से कि जब आप टास्क कर लें उधर रेहान स्कूल में, तो आपको घर के लिए होमवर्क मिले या फिर ना मिले? मिलना चाहिए वैसे होमवर्क, क्योंकि फिर वो आपके पूरे दिन का हो जाता है ना, जो आपने सुबह पढ़ा होता है, फिर आप शाम को भी उसी की लर्निंग हो जाती है। फिर ज़हन से निकलता अच्छा। नहीं है, तो मिलना चाहिए होमवर्क। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि अर्ली मॉर्निंग क्लास को आप ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं या फिर इवनिंग क्लास को? मैं अर्ली मॉर्निंग को करना चाहती हूँ। ठीक हो गया। तो अभी तक आप मुझे ये बता सकती हैं कि आपका फ़ेवरेट एआई टूल कौन-सा है?
मेरा फेवरेट एआई टूल चैट जीपीटी या जेमिनी। गुड। तो आप मुझे ये बताएँ कि अगर आपको रेहान स्कूल को 10 आउट ऑफ रेट करना पड़े तो आप कितने उसको मार्क्स देंगी? अभी तो मुझे ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हुआ है, तो मैं उसको 7। ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताएँ कि जो फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स इधर जॉइन करेंगे या अभी आने वाले हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देंगी? मैं उन्हें कहूँगी कि ज़रूर ज्वाइन करें, ये बहुत अच्छी लर्निंग की जगह है, यहाँ से आपको स्किल बेस्ड एक काम मिलता है आपको। और हाँ, इससे दिमाग भी खुलता है, मतलब जो घर में बैठ के नहीं हो सकता काम, वो सारा हम लोग उस टाइम पे कर लेते हैं। तो ये अच्छी जगह है, यहाँ पे आके माहौल भी अच्छा है यहाँ का। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि क्या एआई होमवर्क ईज़ी बना देती है? सॉरी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ये कह रही हूँ कि जो एआई है, वो आपका होमवर्क जो होता है मतलब आपको कोई अगर होमवर्क मिल रहा है या फिर आप अपना कोई टास्क करना चाह रही हैं या आपको कोई अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको वो ईज़ी बना देती है। जी, जी, बहुत ईज़ी बनाती है, ये कि जैसे हम लोग ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और बाकी अपना काम ईज़िली हो सकता है हमारा सारा। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि जो एआई है, जिस तरह जो एआई टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी और इस तरह के जो टूल्स हैं, तो इनसे भी जब हम कोई काम वगैरह पूछें या फिर उनसे कोई चीज़ निकलवाएँ, तो उसमें भी क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं? जी, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं कभी-कभार, और फिर हमें मुझे बुक से भी चेक करना पड़ता है कि वो सही बता रहे हैं या नहीं। तो एआई भी से भी मिस्टेक्स होती हैं। अच्छा, तो आपको ग्रुप प्रोजेक्ट्स करना पसंद है या फिर आप कहती हैं कि हर बंदा अपना जो है अलग-अलग करे? कभी-कभी ग्रुप, लेकिन ज़्यादातर मुझे अपना काम ही सही लगता है। ठीक हो गया। तो आप ये बताएँ कि अब जब से आपने रेहान स्कूल जॉइन किया है, तो आपका मतलब क्या इरादा है? आपने कहाँ तक कितने अरसे तक यहाँ पर मतलब रहना है और कितना आपने मतलब आगे लेके चलना है इसको? मैंने मैंने तो अभी कोई कंफर्म नहीं है, मतलब हमने चलना तो है, अभी आगे चलना तो है, लेकिन अभी इतना नहीं पता कि कब तक चलना है। अच्छा, तो आप अपने आप को मतलब इन फ्यूचर 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं? मतलब आप किस फ़ील्ड में होंगी और मतलब आप मुझे ये बताएँ कि आप अपना आपको 5 साल मतलब इन फ्यूचर 5 साल बाद अपने आप को किस फ़ील्ड में देखती हैं? क्या आप किस हद तक जो है आप जा सकती हैं, अगर आप रेहान स्कूल में ही रही तो? अगर मैं रेहान स्कूल में ही रही तो मैं जा सकती हूँ मैं, मतलब रेहान स्कूल के रिलेटेड कोई जगह, या कोई अपनी कोई फील्ड जहाँ पे आप जाना चाहते हो? अपनी कोई तो मैं तो वो करूँगी, फूड एंड न्यूट्रिशन एक है, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह के बारे में होता है, तो मैं उसकी तरफ जाना चाहती हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह की तरफ। अच्छा, तो आप क्या प्रेफ़र करती हैं? आपका क्या ड्रीम है कि आप ऑनलाइन अर्निंग करें या फिर इस तरह फ़िज़िकल कोई जॉब करके फिर अर्न करें? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करूँ। अच्छा, तो अगर कभी आपको मौका मिले कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आपने काम करना है, तो आप करेंगी या फिर नहीं करेंगी? ऑब्वियसली करूँगी। अच्छा, तो जो आप इंशाल्लाह जब आपका फाउंडेशन लेवल ख़त्म होगा, तो इनके जो रेहान स्कूल के फर्स्ट लेवल के जो बच्चे होते हैं, वो काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं। तो आपकी जब इंशाल्लाह अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने अपनी फर्स्ट अर्निंग का कुछ सोचा हुआ है कि आप उसका क्या करेंगी? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। फिर भी अपना पर्सपेक्टिव बताएँ कि अगर आपकी फर्स्ट अर्निंग आ जाती है, तो आप क्या करेंगी उसका? मतलब कहाँ स्पेंड करेंगी? मैं आर्ट सप्लाइज पे स्पेंड करती हूँ, क्योंकि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह चीज़ें मुझे बहुत पसंद है ना, तो मैं कैनवसेस वगैरह ले लूँगी, पेंट्स वगैरह, और आधे मम्मा पापा को दे दूँगी। ऑब्वियसली उन्होंने ही पैसे भरे यहाँ पे आने के, तो गुड।
तो आप मुझे ये बताएँ कि आप जो है पहले शाय थी या फिर कॉन्फिडेंट थी पहले भी? मैं शाय थी और शाय ही रहूँगी। अच्छा, अच्छा। मतलब अभी तक कोई इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं आया, शाय ही हैं। नहीं, नहीं। अच्छा। तो मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आपको कोडिंग और डिज़ाइनिंग में से कोई एक फ़ील्ड में जाना पड़े, आगे जाके, तो आप हुँ। किस फ़ील्ड में जाएँगी? मुझे ऐसे कंप्यूटर नहीं पसंद मुझे। मुझे मतलब कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट ही नहीं पसंद। तो आई थिंक कोडिंग के लिए मैथ्स वगैरह आई थिंक की ज़रूरत होती है, तो मुझे कोडिंग में तो इतना मुझे वो इंटरेस्ट नहीं है। क्या पता अभी हो जाए। अच्छा, तो जैसे आप जानती हैं कि रेहान स्कूल में जो बच्चे हैं, वो सिर्फ़ अपने टास्क वग़ैरह और अपनी उस पे स्किल्स पे ध्यान देते हैं और वहाँ पर बिल्कुल भी बच्चों को गेम्स खेलना अलाउड नहीं होता। तो आप क्या जी, प्रेफ़र जी। करती हैं कि जो स्टूडेंट हैं, वो उनको गेमिंग भी साथ अलाउ होनी चाहिए? नहीं, वो एक पढ़ने की जगह है, तो आप 1-2 घंटे के लिए ही आते हो, तो आप अपना टाइम स्पेंड उधर ही करो, ज़ाहिर-सी बात है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि रेहान स्कूल की सबसे यूनिक चीज़ क्या है, जो अभी तक आपको अच्छी लगी है? यूनिक चीज़ क्या है? उम, मुझे ऐसे अभी तक कुछ यूनिक नहीं लगा। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपका बिगेस्ट ड्रीम क्या है? मेरा बिगेस्ट ड्रीम अ, मेरा कोई ड्रीम नहीं है, जो थे वो पूरे हो गए। ओके, ये भी ठीक है लेकिन आपको अपना कोई ना कोई ड्रीम रखना चाहिए क्योंकि अगर ड्रीम आप रखेंगी नहीं तो आपके ड्रीम्स पूरे किस तरह होंगे? ये बात है। वैसे मुझे ना पैसे कमाने बड़े अच्छे लगते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ मेरे पास ज़्यादा सारे पैसे हो जाएँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप कैमरा के थ्रू जिस तरह अभी ये हमारा जब इंटरव्यू हो जाएगा तो उसको मैं अपलोड करूँगी सारे सोशल मीडिया पे। तो आप इस वीडियो के थ्रू जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको कहना चाहूँगी कि अपने काम पे कंसिस्टेंट रहना चाहिए हमें। मतलब किसी के हमें सुन के अपने वो नहीं करना चाहिए कि हाँ, उसने ये कह दिया तो हमें अब नहीं करना चाहिए। तो हमें अपनी बात पे डटे रहना चाहिए। अच्छा, तो जब आपके पेरेंट्स ने आपको रेहान स्कूल का बोला कि क्या कहते हैं आप रेहान स्कूल आके जॉइन कर लें, तो फिर आपका क्या वो था कि मुझे करना चाहिए कि नहीं या फिर आप उसी टाइम राज़ी हो गई थी? जब आप मेरी आवाज़ आ रही है? कट रही है थोड़ी-थोड़ी। अच्छा, आप मुझे ये बताएँ कि जब आपके पेरेंट्स ने आपको रेहान स्कूल का बताया, तो आपका क्या वो था कि मैंने जाना है कि नहीं जाना? हाँ, मैंने तो बोला कि चले जाते हैं, इतना अच्छी आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है कहीं पे सीखने की, अर्न करने की, तो हम क्यों नहीं जाते? फिर हम लोग आ गए। मेरा तो अच्छा, यही तो था कि हमें जाना चाहिए। और जैसे अभी आप बता रही हैं कि आपको आए हुए 1 हफ्ता हुआ है, तो रेहान स्कूल का अभी तक आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा है? मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा है मतलब बहुत ईज़ी, फ्रेंडली, बहुत सही है। अच्छा, तो अगर अगर कोई मौका मिले कि आप रेहान स्कूल में एक चीज़ कोई चेंज कर दें, तो आप क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगी? मतलब कौन-सी चीज़ है जो आप कहती हैं कि ये चीज़ चेंज हो जानी चाहिए? मैं क्या चीज़ चेंज करना चाहूँगी? अभी तो मुझे इतना नहीं पता क्योंकि अभी 1 ही हफ्ता हुआ है, मैं बार-बार यही कह रही हूँ 1 ही हफ्ता हुआ है, अभी 1 ही हफ्ता हुआ है तो मुझे अभी इतना नहीं पता रेहान स्कूल के बारे में। तो मुझे अभी कुछ नहीं लगता कि मैं कुछ चेंज करना चाहूँगी। अच्छा, तो आप अपनी थोड़ी-सी डेली रूटीन शेयर करें कि आप पूरा दिन कैसे गुज़ारती हैं? तो मेरी डेली रूटीन ये है कि हम लोग पहले सुबह उठते हैं और फिर हम लोग 6 साढ़े 6 तक उठ जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता-वाश्ता करके तैयार होके फिर हम लोग बस पे के ज़रिए हमें आना होता है, तो फिर हम लोग बस पे बैठते हैं और फिर स्कूल की तरफ आते हैं F8 में और फिर हम लोग पूरे 9 से लेके ऑलमोस्ट 12-15 तक वहाँ ही रहते हैं। फिर आ जाते हैं घर 1:30 हो जाते हैं तब तक हम लोग घर आ जाते हैं। उसके बाद फिर आके खाना खा के फिर थोड़ी देर
लेट जाते हैं और आराम करते हैं थोड़ा-सा और फिर उठते हैं और फिर बाकी जो घर के काम होते हैं वही होते हैं। जैसे चाय बना दी, बर्तन धो दिए वगैरह और उसके बाद बस फिर कुछ भी नहीं, पढ़ाई-वढ़ाई करके और फिर खाना खा के सो गए। ठीक हो गया, मतलब बिज़ी रूटीन हो गया है जब से रेहान स्कूल जॉइन किया है तो। हाँ, बिज़ी रूटीन होती है। तो आपको क्या लगता है कि जो रेहान स्कूल है वो स्टूडेंट्स को अपने जो उधर पढ़ रहे हैं रेहान स्कूल में, वो उनको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा है? जी, जी, कर रहा है। बहुत अच्छी स्किल्स सिखाते हैं, तो मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ से जो स्टूडेंट्स जो स्किल्स सीख रहे हैं, उनके फ्यूचर में वो क्या उनकी हेल्प करेंगी? ऑब्वियसली हेल्प करेंगी, यहाँ पे आप लोगों को इतना अच्छा मतलब टास्क्स मिलते हैं हमें, तो वो टास्क हमारे डेली लाइफ के रिलेटेड ही होते हैं, जो हमें समझ नहीं आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से समझाए जाते हैं, यूज़ करना सिखाया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, जैसा कि आप जानती हैं कि मतलब रेहान स्कूल अभी तक का पहला स्कूल है जिधर इस तरह की पढ़ाई हो रही है। तो आप क्या अपना मशवरा देना चाहती हैं कि हर स्टूडेंट्स को ऐसे स्कूल में आना चाहिए? जी हाँ, मैं तो यही मशवरा देती हूँ कि आना चाहिए। एक ये स्किल लाइफ स्किल हमें मिल जाता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इदारा है जहाँ पे आपको ये सब कुछ एक ही जगह पे कराया जा रहा है। तो मुझे तो लगता है ठीक कि हो सब गया। बंदों को यहाँ बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएँ कि अगर पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको रेहान स्कूल से क्या चीज़ सीखनी चाहिए? मतलब उनको अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए? उनको ये जो है ना रटी-रटाई पढ़ाई, इसको चेंज करके ना कोई स्किल सिखाना चाहिए जैसे आप लोग सिखाते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि स्किल बेस्ड होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि ये सारा सिर्फ़ हमारे करिकुलम और ये सब कुछ के ऊपर ही हमारा डिपेंडेंट है हमारा, सारा ये फेडरल बोर्ड वगैरह ये सब कुछ। तो हमें चाहिए कि हमें स्किल बच्चों को एक प्रोवाइड की जाए। अच्छा, जो एआई लर्निंग आप कर रही हैं, वो आपको ईज़ी लगी या फिर डिफ़िकल्ट? नहीं, मुझे ईज़ी लगी है, ईज़ी थी वो। ठीक है। तो आप मुझे बताएँ कि आपके फ़ेवरेट कलर्स कौन-से हैं? मेरे फ़ेवरेट कलर्स मेरा फ़ेवरेट कलर एक मैरून कलर मेरा बहुत फ़ेवरेट है एंड बस। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि आप ऐसा कौन-सा एआई टूल है जो आप रोज़ाना के लिहाज़ से यूज़ कर रही हैं? ऐसे तो कोई टूल नहीं है जो मैं एआई टूल यूज़ कर रही हूँ। चैट जीपीटी ही है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। मुझे बस तो एक मैं आपको बताऊँ मुझे सिर्फ़ एआई टूल जो है ना मुझे एक चैट जीपीटी और जेमिनी का पता है मुझे। अच्छा, तो जैसे चैटजीपीटी है वो सिर्फ़ आपके काम में यूज़ हो रहा है या फिर आपको अपनी लाइफ़ में भी कोई मसला आ रहा है तो आप चैटजीपीटी से वो सॉल्व करवा लेती हैं? हाँ, थोड़ा-थोड़ा हो ही जाता है, फिर बंदा पूछ लेता है, हेल्प मिल जाती है थोड़ी। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएँ कि इंटरनेट जो है वो लर्निंग में कितना हेल्पफुल है? इंटरनेट तो बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए। मतलब अब आजकल के ज़माने में तो हर कुछ ही इंटरनेट के ऊपर मौजूद है। जो भी आपको चाहिए अगर वो जो चीज़ बुक में नहीं है वो इंटरनेट पे ज़रूर होगी। तो हमें इंटरनेट तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, तो अभी तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं? जी, थोड़ी-थोड़ी हो गई है मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, मतलब अगर आपको अपने टास्क में कोई जो है आपको मसला आ रहा हो, तो आप वो खुद जो है सॉल्व कर लेती हैं या जी, फिर जी। आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है अभी भी? नहीं, अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद ही सॉल्व कर लूँ और अगर नहीं होता तो फिर मैं किसी से पूछ लेती हूँ। सो ज़ुबीना, ये था हमारा इंटरव्यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आप होप सो कि आप हमारे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा आपको जान के। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान ज़िंदाबाद, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।